कांग्रेस के तीनों ही विधायकों का निलंबन वापस ले लिया गया है, जिसको लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे। सर, कैसा लग रहा है जो आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि अब लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा था और वो समय काफ़ी लंबा रहा। देखिए, मन मस्तिष्क शरीर कांग्रेस के विचारधारा से चलती है और आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन के कर्ता धर्ता हैं, हमारे सीएलपी लीडर जो हमारे विधानसभा के कस्टोडियन है पार्टी के, उन्होंने निलंबन मुक्त किया है। आलाकमान से आदरणीय अविनाश पांडे जी से बात करके बोझ जो था वो समाप्त हो चुका है। अब क्षेत्र में जश्न का माहौल रहेगा। जो संशय का स्थिति था वो समाप्त हो चुका है, जो धुंधलाहट था वो खत्म हो चुका है। माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय आलाकमान का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज एक भारी भरकम, चूँकि विचारधारा से जीवन चलता है, उस विचारधारा में फिर से नॉर्मल रूप से आना निश्चित तौर से बहुत सुखद आज क्षण है। आने वाले दिनों में पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा, आलाकमान का जो दिशा निर्देश होगा, पूरे निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक उस पर काम करने का ज़रूरत है। और राहुल जी का जो सपना है अखंड भारत का, हम भारत के लोग भारत को पूरे चार जो है, चाहे धर्मनिरपेक्षता हो, समानता हो, अखंडता हो, तमाम चीज़ को लेकर के जो भारत को सजाने का काम किया है, उसमें एक कड़ी राजेश कच्छप भी है। हम लोग और भी विधायकों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। इरफान अंसारी से भी हम लोग बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ उस पूरे निलंबन वापसी को लेकर के कहना है, हम लोग उनसे भी जुड़ते हैं। हमारे साथ इरफान जी हैं, हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे। इरफान जी, कितनी खुशी हो रही है 1 साल के बाद निलंबन? मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, याद है, बाई बॉन्ड कांग्रेसी हूँ, तो ज़्यादा मैं तो देखिए पहले भी कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा था, निलंबन के बाद भी काम कर रहा था। मुझे यकीन था कि मैं बेदाग हूँ, बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। पार्टी को लगा जिस तरह से फर्स्ट फेज में जो हम लोगों को पुटअप किया गया बंगाल में कि आई एम क्रिमिनल, ये वो लन फन बता नहीं सकता हूँ मैं क्या, उसकी पीड़ा मुझे है। लेकिन पार्टी सर्वसर्वा है, आलाकमान सर्वसर्वा है। मैं आलाकमान का बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ कि उनको लगा कि नहीं, हम लोग सच्चे कांग्रेसी है, कोर कांग्रेसी है और हमें इंसाफ मिला है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिल रही थी, क्या लग रहा है कि वो गिले शिकवे खत्म हो गए? बिल्कुल खत्म, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी ने बरी किया सब। हम चाहेंगे कि जिस तरह से बड़ा छापिए आप लोग, पूरा बड़ा छापिए। हम लोग इधर अब नमन विक्सल कोंगाड़ी से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, जो निलंबन वापसी पूरे 1 साल के बाद की गई है। हम लोग इसको लेकर के भी नमन विक्सल कोंगाड़ी से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या कुछ बातें हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आज। तो हम लोगों के साथ नमन विक्सल कोंगाड़ी जो जुड़ चुके हैं, हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे। कैसा लग रहा है? काफ़ी बार हम लोगों ने आपसे बात की है निलंबन वापसी को लेकर के, आज निलंबन वापसी खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस परिवार से हम लोग आते हैं उस परिवार से हमें कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी, कुछ भ्रम का ऐसा माहौल था, लेकिन भ्रम का स्थिति अब दूर हो गया है और आज विधिवत रूप से पार्टी ने हमें स्वीकार किया है। निश्चित तौर से आज हम बहुत उत्साहित हैं, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और झारखंड का कांग्रेस परिवार भी उत्साहित है और इससे निश्चित तौर से झारखंड कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्र से आते हैं और वह क्षेत्र कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है। विक्सल जी, 1 साल ईडी कोर्ट तमाम चीज़ें हुई, अब जाकर के सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो अब कितने उत्साह के साथ काम करिएगा? बहुत सारे परेशानियां इन 1 सालों में लगा है, क्या लग रहा है जो मिस्टेक्स थी, जो पार्टी जो मिस्टेक की, जो चीज़ें को मिसअंडरस्टैंड किया गया, वो अब पूरी चीज़ें क्लियर होंगी? कहीं कुछ मिस्टेक नहीं था, ये सब भ्रम की स्थितियां राजनीतिक जीवन में या हर मानव समुदाय या लोगों के जीवन में आता है। ये एक भ्रम की स्थिति आई थी जिसे हाई कोर्ट ने उसे पर्दाफाश किया और हम सबों ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिला, बातचीत हुई, जो भी भ्रम की स्थितियाँ थी उन्हें ठीक किया और आज यह बहुत खुशी का पल हमें मिला है। और ऐसे भी निलंबन के अवसर में भी हम लोगों ने पार्टी के लिए
काम किया है, पार्टी के मजबूती के लिए काम किया है, मैंने आपको पहले भी बताया। और हमारा सिमडेगा क्षेत्र में पार्टी को किसी भी परेशानियों में हमने छोड़ा नहीं और पार्टी हमारे क्षेत्र में आज बहुत मजबूत स्थिति में है। यहाँ तक कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार लोकसभा सीट भी कांग्रेस के पाले में हम सिमडेगा जिला के लोग दे रहे हैं। तो हम लोगों ने आज तीनों ही विधायकों से बातचीत की, आज जिनके निलंबन वापसी को लेकर के जो खुशी है इनके साफ चेहरे पर नज़र आ रही है और तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने बात की। लेकिन हम आपको सुनाएंगे कि आखिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस पूरे निलंबन वापसी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो भी सुनिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं विधायक दल के अनुशंसा पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगारी एवं राजेश कच्छप जो निलंबित विधायक थे उनको निलंबन मुक्त करने पर सहमति प्रदान कर दी है। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से इन तीनों विधायकों को निलंबन मुक्त किया जाता है। इसकी सूचना आप लोगों को दी जा रही है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप लोगों ने जीरो एफआईआर भी कराया था। दोषी कौन था? क्या आप लोगों से चूक हुई थी या ये लोगों से चूक हुई थी? नहीं, देखिए, चूक पर बात करने का समय नहीं है, क्योंकि जब सभी लोगों ने अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपनी बातें कह दी है और जो कोर्ट में भी मामला चल रहा था उसका भी आपको फलाफल मालूम है, तो ऐसे में निलंबन मुक्त करना ही ठीक था और उस तहत हम लोगों ने निलंबन मुक्त कर दिया। नहीं, कोई एफआईआर होता है इसका मतलब ये नहीं है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। बिल्कुल फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट किया था उसके बारे में मीडिया को बताया था कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ ये मामला है और निलंबन इनका किया जाता है। अब इन्होंने सार्वजनिक रूप से भी अपनी बातें कह दी है और पार्टी के सामने भी अपनी बातों को कह दिया है। पार्टी इन सारी बातों से संतुष्ट होने के बाद ये इस निर्णय पर आई है कि तीनों विधायक को निलंबन मुक्त किया जाता है। धन्यवाद। गलती जब इन लोगों ने अपनी मान ली है तो इतने सवाल का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इन्होंने अपनी गलती मानी है और ये कहा है कि ठीक है, जो घटना घटी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इसकी तहकीकात जो हुई, चाहे वो जो न्यायालय की बात हो, चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात हो, कोई बहुत बात सामने नहीं आई। तत्पश्चात हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। तो देखिए, वो तो कोर्ट में मामला है, आज का मामला, सभी का मामला कोर्ट में है। आज जो है निलंबन, आज आपको सूचना दे दी गई कि निलंबन मुक्त किया जाता है। अब इसके बाद जो पहले बात थी उसको भी आप लोगों ने छापा था और पहले जो एफआईआर हुआ था उसकी भी जानकारी दी गई थी आप लोगों को। निलंबन किया गया उसकी भी जानकारी दी गई। अब निलंबन मुक्त किया जाता है उसकी भी जानकारी आप लोगों को दे दी जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ पर राजेश ठाकुर को भी सुना, जिन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है कि तमाम तीनों ही विधायकों का निलंबन वापस ले लिया गया है और जिस तरीके से चीज़ें सामने आई थी उस हिसाब से पार्टी ने यहाँ पर जो फैसले हैं वो लिए थे। लेकिन अब तीनों ही विधायक वापस आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में निलंबन वापसी हो चुकी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।